हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक फाया है। मैं कंसल्टेंट इंटरनेशनल पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ और दंतों दिनाक्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। हमने ये चैनल हमारे पेशेंट्स के लिए बनाया ताकि उन्हें करेक्ट और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन हर बीमारी के बारे में मिले और उन्हें आगे ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है इस बारे में भी इन्फॉर्मेशन हो। इस बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिन के बेल आइकन पे या चैनल पे लाइक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं लंग कैंसर के ऊपर। जैसे कि कई लोगों ने न्यूज़ में या आर्टिकल्स में देखा है कि लंग कैंसर होता क्यों है, तो जनरली हमारे पास ये इंप्रेशन है कि स्मोकिंग करने से या इस टाइप की कुछ हैबिट्स से ही कैंसर चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको उसके अलावा बाकी भी इंफॉर्मेशन बताऊंगा कि और क्या क्या सिम्टम्स रह सकते हैं, कैसे बचना है और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहते हैं। लंग कैंसर एक काफ़ी कॉमन कैंसर है एंड वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है वर्ल्ड वाइड एंड एज वेल एज इन इंडिया। अगर आप वैसे देखा जाए तो एक अराउंड 4 से 5% प्रिवेलेंस है, अराउंड 5% लंग कैंसर का वर्ल्ड वाइड। बट अगर डेथ्स में हम देखिए कैंसर से होने वाली तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन अराउंड 8 to 9% है। इसका कारण है कि लंग कैंसर यूजुअली काफ़ी लेट स्टेज में आइडेंटिफाई होता है और हाँ, अगर हम इसे अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो हम इसे करेक्टली अर्ली स्टेज में प्रॉपर ट्रीटमेंट से कभी कभी क्योर भी कर सकते हैं। लंग कैंसर में यूजुअली पेशेंट को सिम्टम्स ज़्यादा नहीं रहते हैं, जिस वजह से वही एक रीज़न है जिस वजह से वो लेट डायग्नोज होता है। पर अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो कॉमन सिम्टम्स रहते हैं कि बार बार खांसी आना, खांसी ठीक ना होना, सांस में दिक्कत होना, लंग्स में पानी बनना या मुंह से ब्लड आना या ब्लड जैसे रेड रंग का स्पूटम बना। इनमें से कुछ सिम्टम्स अगर रहते हैं तो आपको आपके नियरेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाके प्रॉपर चेकअप कराना चाहिए कि आपको निमोनिया, इन्फेक्शन या कैंसर वगैरह है तो नहीं। यूजुअली अगर इनमें से कोई सिम्टम्स है और हमें लगता है कि पेशेंट को कैंसर हो सकता है तो हम लोग पेशेंट्स की प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, जिसमें स्मोकिंग हिस्ट्री, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, केमिकल एक्सपोजर हिस्ट्री, केमिकल फैक्ट्री वगैरह में तो काम नहीं कर रहे, माइंस में तो काम नहीं कर रहे, कि ये सारी चीज़ें भी कैंसर रिस्क बढ़ाती है। यूजुअली हम पेशेंट्स को एक एक्सरे, सीटी स्कैन एडवाइस करते हैं। इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि लंग्स के अंदर में गठान या निमोनिया है कि जो कैंसरस हो सकता है या कोई मेडिस्टिनम के अंदर वाक़ है जो कैंसरस हो सकती है। डिपेंडिंग ऑन क्या इशू आ रहा है उस हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे कि अगर किसी के लंग्स में ही बैठा है तो इसमें ब्रोंकोस्कोपी करके हम वहाँ से बायोप्सी ले सकते हैं। अगर मेडिस्टिनम में गांठ है जो कि सांस की नली में नहीं है, उसके बाहर है, तो ऐसे में ई-बस करके एक टेस्ट होता है जिसको एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड कहते हैं, वो करके आइडेंटिफाई कहते हैं। अगर लंग्स के अंदर पानी बना है तो यूजुअली ऐसे पेशेंट में पानी का टेस्ट किया जाता है और अगर उस पर इनकन्क्लूसिव रहता है, ये क्लियर आइडिया नहीं मिलता है, तो प्यूरल बायोप्सी या थोरेपोस्कोपी बेस की जाती है। कौन सी टेस्ट की ज़रूरत है ये आपके जो कैंसर स्पेशलिस्ट है, आपके पल्मोनोलॉजिस्ट है, जो लंग रिलेटेड इशू को आपके देख रहे हैं, वो आपको एक्यूरेटली बताएंगे। ये टेस्ट करके हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि एग्जैक्टली बायोप्सी में कैंसर है क्या। सिर्फ कैंसर है पता रहने से लंग्स का आगे का ट्रीटमेंट नहीं होता है। इसमें एडवांस टेस्ट काफ़ी आज के ज़माने में आई है, जैसे कि हम उस IHC को रिकन्फर्म कर दें कि टाइपिंग क्या है। इसके अलावा जीन म्यूटेशन पैनल आते हैं जो कि म्यूटेशन के लिए टेस्ट होता है और अगर म्यूटेशन पॉजिटिव है तो लकीली काफ़ी सारे कैंसर सबटाइप्स के लिए आजकल टैबलेट्स अवेलेबल है। तो यूजुअली ऐसे पेशेंट्स को कीमो की जगह हम टैबलेट्स एडवाइस करते हैं जिसमें कि अच्छा रिस्पॉन्स आता है, साइड इफेक्ट्स कम रहते हैं और पेशेंट को लॉन्ग लाइफ मिल सकती है। कौन से स्टेज का कैंसर है इसके ऊपर आगे का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। जैसे कि अगर बहुत अर्ली स्टेज है, स्टेज 1 या स्टेज 2, तो यूजुअली पेशेंट्स को सर्जरी एडवाइस की जाती है अगर पॉसिबल हो तो। कुछ पेशेंट्स जिनमें कैंसर फैला है स्टेज 3 के आगे के स्टेजेस में है, B में है या स्टेज 4 है, तो यूजुअली ऐसे पेशेंट्स को कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी या दोनों देने का एडवाइस होता है क्योंकि वो पेशेंट्स ऑपरेबल नहीं होते। बीच के जो स्टेज हैं, स्टेज 3A या 3B, इनमें कभी कभी हम लोग दोनों एक साथ या एक के पीछे इस टाइप से भी हम लोग एडवाइस करते हैं। अगर वो सर्जिकली फिट नहीं तो कीमो दे के उन्हें फिट किया जाता है, जब ट्यूमर छोटा हो तो सर्जरी का ऑप्शन डिस्कस किया जाता है। ये सारी चीज़ें ट्यूमर मोड में मल्टीडिसिप्लिनरी टीम डिसाइड करती है कि पेशेंट की बेनिफिट में सबसे अच्छा इसमें क्या रहेगा। यूजुअली स्टेज 4 कैंसर है तो उसमें हम लोग काफ़ी क्योर तो नहीं कर सकते, लेकिन पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा सकते हैं। बट अर्ली स्टेज में डायग्नोस करते हैं स्टेज 1 या 2 में तो पेशेंट की क्योर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए लंग कैंसर में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अर्ली सिम्टम पहचानना है और सिम्टम आती इसमें कि वार्मिंग साइंस रहती है, लंग्स में पानी बनना, मुंह से ब्लड आना या एक्सरे में ऐसा दाग या निमोनिया तो ठीक ना हो रहा हो। और स्पेशली अगर ऐसे पेशेंट ऑलरेडी स्मोक कर दें तो उन्हें बहुत ही अर्ली स्टेज में स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन लेके आगे के टेस्ट करने चाहिए ताकि अर्ली स्टेज में उसे हम आइडेंटिफाई कर सके। इस बारे में अगर आपको और भी कुछ डाउट से और भी कुछ पूछना है तो पीछे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मेरे वेबसाइट पर जाकर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक फाया है, मैं पेशेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ और नहर प्रैक्टिस करता हूँ। थैंक यू।